आप सभी का वेलबींग डायग्नोस्टिक में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है विटामिन डी टेस्ट। यानी विटामिन डी टेस्ट होता क्या है, विटामिन डी की नॉर्मल रेंज क्या होती है, यानी एक ह्यूमन बीइंग में कितना उसकी नॉर्मल रेंज होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर विटामिन डी की कमी है तो उसके कई तरह के सिम्टम्स होते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे, और विटामिन डी कितने तरह के होते हैं। ये सारी बात इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको भी पता है कि विटामिन के कई प्रकार होते हैं, जिसमें एक विटामिन डी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसे हम कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे शरीर में मौजूद हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत और पाचन क्रियाओं को ठीक करने में काम आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, विटामिन डी इंसुलिन नामक कंपाउंड की भी मदद करता है ताकि आपको डायबिटीज का खतरा ना हो। आमतौर पर विटामिन डी के दो प्रकार पाए जाते हैं, एग्रोस्ट्रॉल और 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। एग्रोस्ट्रॉल आमतौर में फलों और सब्जियों में पाया जाता है, जबकि डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल इंसान की स्किन में पाया जाता है। चलिए जानते हैं कि विटामिन डी की कमी के लक्षण क्या होते हैं। विटामिन डी की कमी के लक्षण लोगों में इस प्रकार से दिखा जा सकता है। नंबर 1, हड्डियों या जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होना, हड्डियों का आसानी से टूट जाना। नंबर 2, बॉडी के मसल्स में बहुत ज्यादा पेन होना, मांसपेशियों का कमजोर होना। नंबर 3, ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों की डेंसिटी में गिरावट आना। नंबर 4, थकान और स्ट्रेस का महसूस होना, रात में ढंग से नींद नहीं आता है, मूड स्विंग होता रहता है और आप डिप्रेशन के शिकार होते हैं। ये सब कारण होते हैं एक विटामिन डी के डिफिशिएंसी का। विटामिन डी का टेस्ट आप कभी भी करा सकते हैं। अगर आप एक हेल्दी पर्सन हैं तब भी आप इसका टेस्ट आसानी से करा सकते हैं, लेकिन कुछ हम पॉइंट्स बताएंगे जिसमें विटामिन डी का टेस्ट कराना बहुत ही जरूरी है। मतलब कि आप ये टेस्ट कब कराना चाहिए, तो चलिए जानते हैं। ओबेसिटी से जूझ रहे लोग या उन लोगों को जिन्हें वेट लॉस की सर्जरी कराई है, उन लोग जिन्हें किडनी या लीवर में किसी भी प्रकार का रोग मौजूद है, जिन्हें सीलिएक डिजीज या क्रोहन डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी बीमारी है। ये बीमारियां इंसान के शरीर को इस तरह से कमजोर बना देती हैं कि किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट को बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादातर अपने घर ही में रहते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा ढक के रखते हैं। ऐसे लोगों को भी अपना टेस्ट जरूर कराना चाहिए। साथ ही 65 साल से ज़्यादा उम्र वाले बुजुर्ग, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ इंसान की त्वचा सूरज की रोशनी में विटामिन डी बनने में असमर्थ होती है। और कुछ वैसे लोग होते हैं जो सांवले होते हैं, उन्हें भी ये टेस्ट अपना कराना जरूरी होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है कि विटामिन डी का टेस्ट कराना बहुत ही आसान होता है। वैसे तो विटामिन डी का टेस्ट एक ऐसा तरीका है जिसमें ब्लड में मौजूद विटामिन डी की मात्रा को मापकर देखा जाता है, ताकि पता चल सके कि आपके शरीर में विटामिन डी की मात्रा बराबर है या नहीं है। विटामिन डी की मात्रा को मापने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम होता है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी या 25 OHD की मात्रा को मापा जाता है। अब जान लेते हैं कि जो हमने आपको विटामिन डी का टेस्ट बताया है कि 25 डिहाइड्रोक्सी क्या होता है, यानी 25 डिहाइड्रोक्सी विटामिन डी होता क्या है। किसी भी इंसान के शरीर में विटामिन डी सीधे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए लीवर विटामिन डी को 25 डिहाइड्रोक्सी में बदलने का काम करता है, ताकि बॉडी में मौजूद कैल्शियम दांत हड्डियों को मजबूत बनाए रख सके और शरीर में मौजूद हर एक सेल अच्छे से काम कर सके। देखिए, अभी तक हमने जाना कि विटामिन डी क्या होता है, विटामिन डी का टेस्ट क्या होता है, विटामिन डी के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम क्या होता है, विटामिन डी का लक्षण क्या होता है, यानी सिम्टम्स क्या होते हैं, ये किसे किसे टेस्ट ही कराना चाहिए। ये सारी बात हमने जान लिया। अब जानते हैं कि विटामिन डी का जो नॉर्मल रेंज होता है, यानी कि ह्यूमन बीइंग में उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, उसके बारे में जान लेते हैं। फिर हम बात करेंगे कि विटामिन डी का टेस्ट कैसे करा सकते हैं और इसकी कॉस्ट क्या होती है। देखिए, अगर नॉर्मल रेंज की बात करें तो WHO ने बताया है कि हर इंसान में 20 से लेकर 40 नैनो पर ml इतना डिहाइड्रोक्सी विटामिन डी होना ही चाहिए। कुछ रिपोर्ट्स में इसका जो यूनिट होता है वो इंटरनेशनल यूनिट में भी मापा जाता है। हर इंसान में उम्र के साथ अलग अलग डिहाइड्रोक्सी विटामिन डी का लेवल होता है। एक कम से कम तो आपका 20 से लेकर 40 mg पर ml का जो लेवल होता है वो आपके बॉडी में होना ही चाहिए विटामिन डी का। इससे अच्छा रहे तो और ही
अच्छी बात है। विटामिन डी की कॉस्ट की बात करें तो नॉर्मल जो भी पैथोलॉजिस्ट होती है उसमें 1000 से लेके 1500 रुपए के बीच में इसकी कॉस्ट होती है। अगर आप चाहते हैं ये टेस्ट कराने के लिए तो डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपना टेस्ट बुक भी करा सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो में किसी भी तरह का आपका क्वेश्चंस है या फिर प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ भी सकते हैं। इस चैनल पे वीडियो मिलती रहेंगी तो आप इसको सब्सक्राइब करते हुए लाइक भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।